दोस्तों, किसने की विश्वामित्र की तपस्या भंग आए जानते हैं। विश्वामित्र त्रेता काल के प्रसिद्ध ऋषि थे। उनके ही काल में ऋषि वशिष्ठ भी थे, जिनसे उनकी खटपट चलती रहती थी। विश्वामित्र के जीवन के प्रसंगों में मेनका और त्रिशंकु का भी प्रसंग बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रजापति के पुत्र कुश, कुश के पुत्र कुशनाभ और कुशनाभ के पुत्र गादी थे। विश्वामित्र जी उन्हीं गादी के पुत्र थे। ऋषि होने से पूर्व विश्वामित्र राजा थे और ऋषि वशिष्ठ के कामधेनु गाय को हड़पने के लिए उन्होंने युद्ध किया था, लेकिन वे हार गए। इस हार ने ही उन्हें घोर तपस्या के लिए प्रेरित किया। विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल पर त्रिशंकु को सारे स्वर्ग को भेज दिया था। इस तरह ऋषि विश्वामित्र के असंख्य किस्से हैं। विश्वामित्र की तपस्या और मेनका द्वारा उनकी तपस्या भंग करने की कथा भी जगत प्रसिद्ध है। माना जाता है कि हरिद्वार में आज जहाँ शांति कुंज है, उसी स्थान पर विश्वामित्र ने घोर तपस्या करके इंद्र को हिला दिया था। उन्होंने दूसरा ही स्वर्ग की रचना कर दिया था, जो इंद्र स्वर्ग से भी सुंदर था। विश्वामित्र ने इस देश को स्वर्ण बनाने की विद्या दी और गायत्री मंत्र से परम तत्व की उपासना आरंभ की। राम और लक्ष्मण ने भी विश्वामित्र के आश्रम में विद्यादान किया था, जहां उनको शस्त्र और शास्त्र दोनों का ही शिक्षा मिला। विश्वामित्र की आश्रम को गोपदाश्रम भी कहा जाता था, क्योंकि उस काल में भी विश्वामित्र के पास जितनी गौधन थी उतनी राजाओं के पास भी नहीं हुआ करता था। इस अर्थ स्वयं दशरथ ने भी विश्वामित्र से धन याचना करने के लिए जाना पड़ा था, एक समय जब किसी युद्ध में उनको धनाभाव होने लग गया। मेनका ने जब भंग की विश्वामित्र की तपस्या आए जानते हैं। अप्सरा देवलोक में रहने वाले अनुपम अति सुंदर काम, श्रृंगार, नृत्य, गायन, विलास आदि कलाओं में दक्ष, तेजस्वी और अलौकिक दिव्य स्त्री माना जाता है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि देवी, परी, अप्सरा, यक्षिणी, इंद्राणी, किन्नरी, योगिनी और पिशाचिनी आदि कई प्रकार की स्त्रियां हुआ करती थी। उनमें अप्सराओं को सबसे सुंदर और जादुई शक्ति से संपन्न माना जाता है। मेनका स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी। महान तपस्वी ऋषि विश्वामित्र ने नए स्वर्ग के निर्माण के लिए जब तपस्या शुरू की, तो उनके तप से इन देवराज इंद्र घबरा कर उनकी तपस्या भंग करने के लिए मेनका को धरती पर भेजा। मेनका ने अपने रूप और सौंदर्य की तीर से तपस्या में लीन विश्वामित्र का तप भंग करने में सफलता हासिल की। तब विश्वामित्र सब कुछ छोड़कर उस सुंदर नारी के प्रेम पास में पड़ गए। उन्होंने मेनका को आसमान में ले गए और वहां घना बादल रचकर 6 माह तक सहवास किया। अब ऋषि विश्वामित्र का तप टूट चुका था, लेकिन फिर भी मेनका वापस इंद्रलोक नहीं होती, क्योंकि उसको विश्वामित्र से प्रेम हो चुका था और वह इसी धरती पर रहना चाहती थी। इसमें मेनका ने विश्वामित्र से शादी कर लिया और विश्वामित्र को एक सुंदर कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम शकुंतला रखा गया।